जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका सिलेक्शन हो चुका है 1 to 8 तक का। वैसे तो 9 to 12 तक की बात करें तो छात्र अभी भी इंतजार में है कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट का आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कल कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। और 5 दिसंबर तक जो है 9 to 10 का रिजल्ट भी घोषित करने की संभावनाएं हैं। यही नहीं, आप लोगों को बता दें कि 11-12 का जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 दिसंबर के बीच में भी जारी किया जा सकता है, या मैक्सिमम अगर डेट अगर एक्सटेंड हुआ तो 15 तारीख तक। क्योंकि क्या है कि 16 तारीख से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो अब बात उठती है यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इनमें बहुत सारे छात्र कुछ गलतियां ना करें तो बेहतर होगा, और उनका बाद में जाकर रिजेक्शन नहीं हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि आज दिन भर में करीब ऐसे करीब करीब अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 100 या 150 लोगों का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, और उन्होंने ये सवाल पूछा है इन सभी चीजों पे। तो आइए उन सभी चीजों के ऊपर प्रूफ के साथ हम बात करेंगे जो नोटिफिकेशन में जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। बहुत सारे छात्रों का नाम गलती है, फादर नेम गलती है, आधार कार्ड पे गलती है। तो क्या उनको समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सवाल है। और खासकर ईडब्ल्यूएस, एनसीएल और एससी एसटी सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या त्रुटियां है, उसका क्या निराकरण है, और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अब ये सुधार होगा तो ये इसके लिए क्या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो कि हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एक सवाल छात्र का था यहाँ पर कि सर, जो यहाँ पर परसेंटेज को लेकर बातें हो रही हैं, यानी कि हमारा जो पात्रता परीक्षा है सीटीईटी का, चाहे 1 to 8 का ही क्यों ना हो, कंप्लीटली है ना, जहां पे 1 to 5 और 6 to 8 का ही क्यों ना हो, तो इसमें क्या हमारा यहाँ पर, हम अदर स्टेट से हैं तो 60% नहीं है तो काम नहीं चलेगा। ये महिला छात्रों का यहाँ पर सवाल था। तो देखिए, जो महिला छात्रा है अदर स्टेट की है तो सीधी सी बात है कि आप यूआर कैटेगरी में आ रही हैं, यूआर फीमेल कैटेगरी में नहीं आ रही हैं आप। ये ध्यान रखिएगा, यूआर फीमेल जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार की छात्राओं के लिए कैटेगरी है, और वो कोई कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ देखिएगा तो यूआर कैटेगरी होता है। अब यूआर फीमेल में आप महिला जो अदर स्टेट की वो नहीं जाएंगी। इसका मतलब तो यही है कि सीटीईटी में आपका 60% मार्क्स, यानी कि 150 का 60%, 90 मार्क्स आपका होना चाहिए। इसको लेकर देखिए, मधेपुरा जिला से एक अपडेट भी आया था अभी हाल के ही दिनों में। यहाँ पर अपडेट किया गया था और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, जहां पे बताया गया था कि टीआरई 1 के दौरान बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का सिलेक्शन हो गया है, और वो लिस्ट भी दिया गया था। मैंने लिस्ट आपको दिखलाया था शायद, है ना। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम अर्हता की जांच हुई तो कागजात की मांग की गई, जहां पर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक क्या होता है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि यहाँ पर 12th पास तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, और 6 to 8 में आपका जो है 12th पास और प्लस ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और प्लस में यहाँ पर आपका डीएलएड होना जरूरी है, और यहाँ पे आपका बीएड और डीएलएड होना जरूरी है। तो ये आप लोगों को बताया गया था उस समय, ठीक। तो वहीं पे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का कोटिवार यहाँ पे जांच हुआ। कोटिवार कहने का मतलब है कि कैटेगरी वाइज जांच होता है। यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों का जो अर्हता है, ये मापदंड जो है, इसमें कमी पाई जाती है। तो इसमें जो भी लोगों का कमी पाया गया, वैसे लोगों का जहां पर ये स्पष्ट किया गया है कि इस नोटिफिकेशन में 15 मई 2024 के तहत, क्योंकि मामला कोर्ट में भी गया हुआ था, और जहां पर इन सभी चीजों को लेकर आदेश दिया गया कि बिहार राज्य के बाहर महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 5% का छूट दे नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ 60% ही लेकर आएंगी, यानी कि 90 मार्क्स लेकर आएंगी तो ये क्वालिफाई समझी जाएंगी। अब थोड़ा सा कैटेगरी में आते हैं। बिहार में जो छात्र ओबीसी कैटेगरी में है, यानी कि उनको 5% का छूट है, ये आपको पता होना चाहिए, चाहे मेल है वो फीमेल है, उनको 5% का छूट है। तो 150 का 55% निकालिएगा तो सर ये होता है 82.5 मार्क्स।
अब बहुत सारे छात्रों का मार्क्स कितना है 82.45। तो सर क्या इसको 82.5 कैलकुलेट समझा जाएगा? और ये 82 पॉइंट अगर 5 भी है तो क्या हम सिलेक्टेड हैं? तो देखिए आप लोगों को बता दें कि इतने मार्क्स अगर आप लेकर आएंगे तो सिलेक्टेड है, लेकिन इससे अगर कम है 82 मार्क्स लेकर आए हैं तो आप डिसक्वालीफाइड हैं यहाँ से। ये ध्यान रखिएगा, जो ओबीसी ईबीसी कैटेगरी में है उनकी बात कर रहा हूं मैं, चाहे मेल है या फीमेल है। जो 5% का आपको छूट है, ये इस 5% के छूट के साथ आपको अपडेटेड है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा तो निर्देश दिया जाता है कि आप सभी 3 दिनों के अंदर अपना जो है, ये तो स्पष्टीकरण मांगा गया था इन लोगों से, ये जानकारी है यहाँ पर। यूआर कैटेगरी में बिहार का कितना है भाई? तो 60%। यूआर कैटेगरी के अलावा बीसी ईबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको कितना है सर? तो उनको कितना है? तो 55%, 5% का यहाँ पे छूट दिया गया, इनको दिया गया ना। तो ये इसमें अगर आपका मार्क्स इससे कम है 82.5 से, तो आपका डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया पात्रता परीक्षा के मार्क्स को लेकर। लेकिन सर यहाँ पर आइए कुछ बात करते हैं प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर। सर यहाँ पर जो हमारा सर्टिफिकेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस का है या फिर एनसीएल का है या फिर एससी एसटी का है, जो कि जातीय प्रमाण पत्र होता है ये, और ये वित्तीय प्रमाण पत्र होता है। तो सर हमारा जो है किस डेट तक का बना हुआ होना चाहिए, ये सवाल का जवाब आपके इस नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। जब ये नोटिफिकेशन बीपीएससी टियर 3 का आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक चीज साफ साफ लिखी गई है कि सभी जो भी वांछित आपके प्रमाण पत्र है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट, ठीक, और शैक्षणिक हो चाहे प्रशैक्षणिक हो, यानी कि आपका 12th बेसिस का जो एग्जाम है यानी कि 1 to 5 हो, और जहां पर ग्रेजुएशन बेसिस का 6 to 8 हो, या फिर आपका माध्यमिक लेवल का जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता है 9 to 10 में, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पीजी में मांगा जाता है 11-12 के लिए। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये शैक्षणिक कहला गए। और जहां पर प्रशैक्षणिक, जहां पे आप बीएड है, डीएलएड है, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया जाता है इनका, बीटीसी वगैरह, है ना, तो आप ये प्रशैक्षणिक योग्यता हो गया। तथा शिक्षक पात्रता और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, ये ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो दक्षता परीक्षा सॉरी पात्रता परीक्षा पास किए थे जनवरी 2024 वाला, ठीक, उनका रिजल्ट घोषित हो गया था इस डेट से पहले, 25 फरवरी से पहले यहाँ पर घोषित हो गया था उनका, तो वो एलिजिबल हैं। वेब कॉपी लगाए थे उन्होंने, याद होगा आप लोगों को, अपना रिजल्ट का वेब कॉपी लगा के आप लोगों ने अप्लाई किया था। तो आप लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप लोगों का कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। चलिए ये तो बात है ही, और ये सारी की सारी प्रमाण पत्र जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है। अब एनसीएल आपका जो है वित्तीय प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस वित्तीय प्रमाण पत्र है, एससी एसटी है आप, तो आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये, जहां पर ये वित्तीय प्रमाण, ये आपका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है। तो ये आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 25 फरवरी 2024 तक निर्गत होना आवश्यक है, यानी कि आपका ये सर्टिफिकेट 25 फरवरी से पहले का बना होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठेगा, चूंकि क्या है कि बिहार सिपाही भर्ती में एक सवाल उठ गया कि इनका जो सर्टिफिकेट है वो 2022-23 का होना चाहिए, लेकिन यहां पर डेट मेंशन किया गया है कि 25 फरवरी 2024 के पहले का होना चाहिए। तो एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, ये 1 साल आपका वैलिड होता है। तो वैसे भी इस एग्जाम को निकले 1 साल से तो हुआ नहीं है ज्यादा। तो जिनके पास 23-24 का यहाँ पर आपका वित्तीय प्रमाण पत्र है, एनसीएल हो ईडब्ल्यूएस हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन जो लोग नया अब बनवाए हैं और वो सोच रहे हैं कि वाटर मार्का के समय उसको हम अपलोड कर देंगे, तो बाद में आपको परेशानी अवश्य होगी। इसलिए जो आपके पास पहले का प्रमाण पत्र है वही आप लगाइए। अब जो एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, इन्होंने अपना 25 फरवरी से पहले का प्रमाण पत्र बनवाया है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये आप लोग अपना प्रमाण पत्र जो है पहले वाला ही लगाइएगा। अब ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो जातीय मांगा जाता है, बहुत लोग एनसीएल नहीं लगाते हैं, वो सीधे ओबीसी से अप्लाई करते हैं, उनको छूट वगैरह नहीं चाहिए वित्तीय प्रमाण में। तो वो लोग भी अपना जो सर्टिफिकेट है इस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, चाहे पुराना 1-2 साल का ही क्यों ना हो। तो जातीय आपका पुराना चल सकता है, लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों वित्तीय प्रमाण पत्र है, इसलिए 1 साल से ज्यादा पुराना एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सबके पास नया ही होगा, सबने नया ही बनवा के अपलोड किया होगा, ये तो जानकारी सबकी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर है,
जिससे कि आपकी समस्या बढ़ सकती है, जो कि हमने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। पहला, आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं को लेकर। दूसरा, आपके ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी एसटी की जो आपके आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं उनको लेकर। और तीसरा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप लोगों का मार्क्स कितना होना चाहिए टीईटी परीक्षाओं में। अब जो भी छात्र का रिजल्ट आ जाएगा मान लीजिए, तो उन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन ये ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये है आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। विज्ञापन के अनुरूप आपका जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है और शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णता सर्टिफिकेट है, वो भी आपको सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सभी चाहिए यहाँ पर। ठीक, विज्ञापन के अनुरूप जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अंक पत्र, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पे मांगा जा रहा है। मैट्रिक, 12th, डिप्लोमा है या डीएलएड है या बीएड है, या फिर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है, जो भी आपका है यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर लेकर जाना है साथ में। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आपका जो है एनसीएल का सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार हैं तो एनसीएल का सर्टिफिकेट जो है विगत 1 वर्ष से पूर्व का होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष से पुराना क्रीमी प्रमाण पत्र होने पर ही आपको ये अपडेट दिया जाएगा। दावा करने की स्थिति में आप ऐसा अगर करते हैं तो। और आपके पिता के आधार का बना हुआ होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप महिला ही छात्र क्यों नहीं हो। यहाँ पे लिखा भी गया है, पता जो है निर्गत जाति स्थायी निवास जो है आपके पिता के आधार का बना चाहिए। निवास जो भी है आपका सर्टिफिकेट आपके पिता के आधार का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है पिता, ये ध्यान रखिएगा। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं वो आपका इस नियमावली के तहत यहाँ पर आपको बता दें कि जो है तत्संबंधी प्रमाण पत्र जो है 1 साल से पुराना भी नहीं होना चाहिए। ये आपको जानकारी है, ये अधिसूचना संख्या इसमें लिया गया है। ठीक है, ये दिव्यांग लोगों के लिए है, जो कि दिव्यांग छात्र हैं उनके का भी सर्टिफिकेट बनता है, उनका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाने हैं। अब जो भी छात्र यहाँ पर जो है सरकारी चिकित्सा यानी कि जो भी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएगा वो इन सभी से बनवाएगा अपना, कोई भी सिविल सर्जन हो या फिर सीएमओ हो उन्हीं से बनवाएगा। अब ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है संबंधित है छात्र यहाँ पर एक सर्विसमैन से या फिर जो भी यहाँ पर जो नाती नातिन है स्वतंत्रता सेनानी के, उनके लिए भी यहाँ पर 2% का छूट मिलता है, तो उनका सर्टिफिकेट अलग बनता है। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा, अपना आधार कार्ड। अब बात होती है कि सर आधार कार्ड यहाँ पर उस पे ओटीपी आना चाहिए, उसमें लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल, जो मोबाइल आप लेकर जाएंगे। ये भी मैंने आपको कल जानकारी दी थी। और हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, ये 2 फोटो नहीं, कम से कम आप 10 फोटो लेकर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वहां पे कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकता है। लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी लेके जाना है, यानी कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय जो आपको एक एप्लीकेशन मिला होगा वो एप्लीकेशन लेके जाना है, और आपका एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, जो आपको ई एडमिट कार्ड है। इन प्रमाण पत्रों की जांच होगी, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, जो आप लोगों ने अपलोड किया था, और उसके बाद वाटर मार्क वाला भी आपको वहां पर लेकर जाना है, जो कि आप लोगों को मौका दिया जाएगा। और इसके लिए लिंक हो सकता है कि कल 2 दिसंबर है, कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, और नहीं तो फिर 5 दिसंबर तक रिजल्ट देने के बाद जो है इसका अपडेट कुछ किया जाएगा। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अब कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल कि सर बीपीएससी टियर 4 की भर्ती आएगी, तो बिल्कुल आ रही है मेरे भाई, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और ये जो नोटिफिकेशन है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से लेकर फरवरी मिड तक नोटिफिकेशन और रोस्टर जारी करने का आदेश भी दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।